नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पाइडी बातें में। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि अगली बार की मुलाकात फिर से किसी खास शख्सियत के साथ होगी, तो वो वायदा निभाने का वक्त आ गया है। आज हमारे साथ हैं इस देश के जाने माने शायर मोइन शादाब साहब। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें में। आदाब। दोस्तों, वैसे तो देखिए, मोइन शादाब साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से मोइन शादाब साहब से जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं मोइन शादाब साहब का थोड़ा सा परिचय जरूर देना चाहूंगी। जो लोग भी शेरो शायरी का शौक रखते हैं, उनके लिए आज मोइन शादाब साहब का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पेशे से बतौर पत्रकार मोइन शादाब मौजूदा वक्त में पहली पंक्ति के शायरों में शुमार होते हैं। इनकी जाने कितनी ही नज़में, कितनी ही गजलें, शेर शायरी के कदरदानों की जबान पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी मोइन शादाब ने अपनी शायरी से लोगों के दिलों पर राज किया है। हाल ही में इनकी एक किताब भी प्रकाशित होकर आई है। तो अब बजाय इसके कि हम मोइन शादाब साहब का तारुफ खुद कराएं, क्यों ना अब सीधे उनसे जुड़ जाएं। तो शादाब साहब, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिटी स्पाइडी बातें में, और आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ आपकी हालिया रिलीज किताब पर। बहुत शुक्रिया आपका। शादाब साहब, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी किताब के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये कहाँ से आई है, किस विषय में है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए इस पर। ये किताब दरअसल मेरी पोएट्री नहीं है, बल्कि पोएट्री पर जो मैंने कुछ राइटअप लिखे हैं, जो कुछ बातें मैंने की हैं, उसका एक कलेक्शन है जो हाल ही में हुआ है। इसमें कुछ क्लासिकी पोएट्स पर मैंने काम किया है, कुछ जो मुशायरों के बड़े शायर हैं उन पर जो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरे विचार हैं, उनको मैंने लिखा है, और कुछ नए लोगों को जिन पर कोई कलम उठाना पसंद करता है, उन लोगों पर मैंने कुछ काम किया। जिस तरह से ये मेरे मज़ामीन का मजमुआ है, इस तरह से मेरे जो एसेस हैं या राइटअप्स हैं, उनका कलेक्शन है। तो अभी जिस तरह आपने जिक्र किया है शायद उर्दू के पब्लिशर ने छापा है ये। जी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि अगर शायर ने किताब लिखी है तो वह शायरी ही हो सकती है, लेकिन आपने अपनी कलम का जोर दूसरी जगहों पर भी आजमाया, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। वैसे शादाब साहब, अगर शायर से बात हो और शायरी के बगैर आगे बढ़ा जाए तो कुछ मजा नहीं आता। तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि बोझ ख्वाबों का इन आंखों से क्यों बहुत ज्यादा ढोया गया और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ख्वाब तो हमारी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा है। अगर इंसान ख्वाब देखना बंद कर दे, जी तो उसकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। जी। तो ख्वाब देखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये ख्वाब बोझ भी बन जाते हैं। इसलिए जैसे? शायद मैंने उस कैफ़ियत का ज़िक्र किया, जिस शेर की तरफ आपने इशारा किया कि बोझ ख्वाबों का इनाम, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रहा। यानी बहुत से ख्वाब इतने मुश्किल होते हैं कि उनको पाना आसान नहीं होता है। जी जी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ख्वाब बहुत नाजुक भी होते हैं। किसी शायर का एक शेर है कि ख्वाब देखा न करो, ख्वाब दिखाया न करो, ख्वाब बच्चों के खिलौनों की तरह हो। आप खिलौनों की तो तरह होते हैं। ख्वाब टूट भी जाते हैं, ख्वाब बिखर भी जाते हैं, ख्वाब, लेकिन ये भी सच है कि ख्वाब टूटने के डर से या ख्वाब बिखरने के डर से जो है ख्वाब देखने पर। देखिए, ये भी सच्चाई सच ये है। भी है कि आजकल जिस तरह पर लिखने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, पूरा एक इतिहास रहा है। कलम पर भी पाबंदियाँ लगी हैं। जी। इसी तरह से ख्वाब देखने वालों पर भी पाबंदियाँ लगाई हैं। आप ख्वाब देखना बंद करें। एक शेर मैं और सुनाऊँगा, ये भी किसी और शायर का शेर है, लेकिन मेरी वैसे नज़र शादाब साहब, कर यहाँ मैं रहा है। आपको टोकना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप अपनी शायरी पर ही ज्यादा जोर दें, हम आप ही को ज्यादा सुनना चाहेंगे। जी, मैं वो शेर अब सुनाऊँगा अपनी, लेकिन मैं बस ये इस बात को इसलिए पूरा कर रहा था कि जब जी ख्वाबों जी। पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि ख्वाहिश की सब तमन्नाएँ, पत्थरों में सब तमन्नाएँ दबा दी जाएँगी, ख्वाब की पत्थरों में बातें सब न कर, तमन्नाएं दबा दी जाएंगी। पत्थरों में सब तमन्नाएँ दबा दी जाएँगी, ख्वाब की बातें न कर आँखें जला दी। क्या बात है! तो क्या ये बात है! मैंने बहुत खूब। इसलिए कहा कि लेकिन इन सब डर की वजह से, भय की वजह से ख्वाब देखने पड़ते हैं।
तो मैं चंद शेर आपने ज़िक्र किया तो मैं इरशाद, इरशाद। शेर पढ़ देता हूँ। मैं इसी गज़ल के कुछ शेर पढ़ देता हूँ जो आपने जी, ज़िक्र किया है। जी, बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था, क्या बात है! और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। शेर मुलाहिज़ा करें, दुःख में शिरकत का यकीन, वो भी उसे तो कहते हैं। शिरकत शेयर करने को कहते हैं। जी, दुःख में शिरकत का यकीन, हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आँखों से नहीं। दिल से रोया था मैं आँखों से नहीं रोया था। क्या बात है शादाब साहब, दुःख में बहुत शिरकत खूब। का यकीन, बहुत शुक्रिया, हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आँखों से नहीं रोया। जी, दिल से रोया था मैं आँखों से नहीं रोया था। और ये शेर भी मुलाहिज़ा करें जी, कि इरशाद। इस बार भी कछुए की हुई हैरत है। जीत इस बार भी जी, कछुए की हुई हैरत है। दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। क्या बात है! दौड़ में अब के बहुत तो खरगोश नहीं सोया। और इस गज़ल का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ है। जी, वो शेर मैं पढ़ता हूँ कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल टूटा है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। क्या बात है शादाब साहब। सलामत रहिए, इतने खूबसूरत शेर लिखे हैं आपकी कलम ने और आपका इशारा भी मैं समझी कि जब कलम पर पाबंदियाँ हो, ख्वाबों पर पाबंदियाँ हो, तो ज़िंदगी कितनी दुश्वार हो जाती है। वैसे आपने तो दो तरफ़ा कलम थामी हुई है शादाब साहब। आप बतौर पत्रकार भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं और बतौर शायर भी आप दुनिया को अपने लफ्ज़ों से नवाज़ते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप पहले पत्रकार हुए या पहले शायर हुए? देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया था किताब का, जी, तो मैंने जो लिखने का आगाज़ किया था वो प्रोज़ से ही किया था। गद गद से मैंने आगाज़ किया था जी, बाकायदा। लेकिन मुझे लगता है कि शायरी शायद से मेरा तारुफ़ पहले हुआ। ये दुश्वारी चूँकि शायरी में होती है कि शायरी के लिए एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। बेशक। अ, उन पर अगर वो अल्फ़ाज़ आपके पूरे नहीं होते हैं, तो आप शायरी का हक़ अदा नहीं कर सकते। ख़ास तौर से उर्दू में तो इसका बड़ा ख़्याल रखा जाता है। जी, जी। उसका मीटर है, जो लहर है, तो उस अपने विचारों को जब हम किसी पैरामीटर में नहीं बाँध पाते हैं, तो फिर हम प्रोज़ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि मैं पहले पत्रकार हूँ, फिर शायर हूँ, तो मैं बुनियादी तौर पर पहले शायर ही रहा हूँ। और उसका जो आगाज़ होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो जिस तरह सब लोगों की होती है, स्कूलों से होती है, वहाँ अंताक्षरी का माहौल होता है। तो वहीं से या फिर जब कोई फंक्शन होता है स्कूलों में, कॉलेज में, वहाँ पर जब पोएम्स पढ़ी जाती थी, तो उसमें होता ये था कि हम खुद ही अपनी पोएम्स को लिखकर पढ़ाते थे। क्या बात है! बहुत खूब। इस तरह हमारा आगाज़ जो है जी। पत्रकारिता से हुआ। शादाब साहब, आपसे बातचीत के दरमियान मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आमतौर पर जैसे शेर व शायरी के लिए यही कहा जाता है कि शेर व शायरी यानी इश्क की बातें, मुश्क की बातें, लेकिन कहते हैं ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें? तो वैसे तो शादाब साहब ये पूछना गुस्ताखी होगी कि मतलब जैसे ये बिल्कुल इस तरह का सवाल होगा कि किसी माँ से पूछा जाए कि उसे कौन-सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है? लेकिन फिर भी कोई तो एक ऐसा होता है जो दिल के ज़्यादा करीब होता है, तो शादाब साहब आपकी सारी रचनाएँ वैसे तो आपके दिल के करीब ही होंगी, आपकी कलम से लिखी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा शेर या ऐसी नज़्म या ऐसी ग़ज़ल है जो आपके दिल के कहीं ज़्यादा करीब हो और जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत से अशार होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं। लेकिन कुछ शेर मशहूर हो जाते हैं, जी, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो भी हमको अपने लगने लगते हैं कि ये शायद हमारा अच्छा शेर हो सकता है, जी, और उससे हमारा एक जज़्बाती लगाव जो है, जी, हो जाता है। तो ऐसे बहुत से अशार हैं, तो पहले जो मेरे शेर बहुत मशहूर हुए हैं, जो मेरे सिग्नेचर शेर समझे जाते हैं, जी, जैसे एक शेर मैंने इसी गज़ल में अब पढ़ा था आपका, ये कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल टूटता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया। क्या बात! तो ये मेरे जो कुछ बहुत ही लोकप्रिय कुछ अशार हैं, कुछ बहुत ही मकबूल या पॉपुलर शेर हैं, उन शेरों में इस शेर को सबसे ऊँचा मकाम हासिल है। तो ये शेर मुझको भी अच्छा लगने लगा। क्या बात! लेकिन मैंने अक्सर जो इस तरह के अशार मेरे और भी मकबूल थे,
जिसमें एक शेर मेरा ये भी है जो काफ़ी उसको किया गया। वो शेर ये है कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात भी। अब ज़कात आप वाक़िफ़ हैं कि एक जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अंशदान होता है, जी, जी। तो वो उन लोगों को दिया जाता है जो डिज़र्विंग होते हैं, लेकिन आजकल हमारे समाज में ये भी हो रहा है कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। जी। मैंने कहीं न कहीं रिलेट किया इसको। तो शेर मैंने कहा था कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, तेरी निगाह इस भी दौर की ज़कात इस हुई। दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक़ है उसी तक नहीं क्या पहुँची। बात है शादाब साहब! बहुत खूब शादाब साहब। क्योंकि इसी ग़ज़ल का मतलब ही था कि हमारी बात हम ही तक नहीं पहुँचती है, जी, तुम्हारी बात कहीं की कहीं पहुँचती है। तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक़ है उसी तक नहीं पहुँचती। तो इस पर क्या बात! ये शेर बहुत मशहूर हुआ और लोगों ने ये कहा एक क्रिटिक ने तो कि साहब ये जो आपका शेर है बहुत से पैमाने हैं जो तनक़ीद हमारी या हमारा जो आलोचना का एक पूरा क्षेत्र है वो काम कर रहा है। लेकिन जी, उन्होंने इसमें ये शेर में पहलू तलाश किया इसका मुझको भी अंदाज़ा नहीं था और शायर को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि क्या कह रहा है। वो अलग ढंग से कहता है, उसके अलग-अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो रहा है कि इसमें क्या बेवफ़ाई का ज़िक्र किया जा रहा है किसी महबूब या किसी शख़्स की, जो उसकी नज़र हम तक नहीं पहुँचती, या उस व्यवस्था का ज़िक्र किया जा रहा है कि जहाँ जी, जो लोगों का हक़ है वो उन तक नहीं पहुँच रहा है। बेशक। ये तो आपने इस बहुत शेर में खूबसूरत ये बात कही। जी, ये पहलू इसमें तलाश किए। जी, और भी और मेरे कई बार बहुत से मतलब शायर को भी वाक़ई इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी कलम से कितने नायाब मोती निकले हैं और अच्छी शेरो-शायरी का एक तकाज़ा ये भी होता है कि उसे जिस उम्र में पढ़ा जाए, उम्र के हर पड़ाव पर वो अपना एक अलग अर्थ देती है, अलग मायने देती है। जैसे एक शेर को अगर बचपन में पढ़ लिया जाए, तो वो कुछ और लगता है, जवानी में पढ़ लिया जाए तो कुछ और लगता है और ढलती उम्र में उसके मायने ही बदल जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं। जी, बिल्कुल। जी। शादाब साहब, जो लोग अच्छी शेरो शायरी सुनने के साथ-साथ अच्छी शायरी करना भी चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप खुद मतलब इतने सीनियर हैं, तो आप उन्हें कुछ टिप्स दीजिए, जो अच्छी शेरो शायरी लिखने के भी शौकीन हैं। देखिए हर चीज़ में, हर मैदान में ज़ाहिर है कुछ खुद की सलाहियतें होती हैं जो बहुत चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़नीन साहिबा हर चीज़ का आउटपुट से पहले इनपुट होता है। अगर इनपुट नहीं होगा, तो आउटपुट भी नहीं होगा। जी। इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको इतना थोड़ा-सा लिखना है, तो उसके लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है। जी, जी, जी। तो पहली शर्त जो है वो यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। वो लोग जो सदियों से इस मैदान से जुड़े हैं, जिनके अपने तजुर्बात हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने चीज़ों को अपने तरीके से लिखा है। तो वो तजुर्बात अगर हम ज़िक्र करें जहाँ से शायरी शुरू होती है, चाहे अमीर खुसरो की बात करें या हम वली दफ़नी की बात करें जो इब्तदाई शुरा हैं, तो जी, वहाँ से लेकर आज तक, अगर आज के शायर की आप बात करेंगे, मोइन शादाब तक की बात करेंगे, जी, तो शायद वही जज़्बे हैं, वही भावनाएँ हैं, वही एहसासात हैं, वही ख़यालात, वही विचार हैं। जी, चीज़ें कुछ तकनीक बदल सकती है, कुछ साइंस और विज्ञान की वजह से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन जज़्बे वही रहते हैं, एहसास वही रहते हैं। अब बिल्कुल। उसको आपको आपके साथ एक चैलेंज होता है कि आपको उसको किस तरह से अदा करना है। वरना वो बात जो हमारे पुरखे कह गए आपको कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसको आप अपने युग से, अपने अहद से किस तरह से रिलेवेंट करते हैं, किस तरह से हम आहंग करते हैं, ये आपका हुँ, कमाल होता है। और बिल्कुल। ये उसी वक़्त आता है जब आपने पढ़ा हो, वरना आपको लगेगा कि साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जी, चीज़ कही जा चुकी है। तो मेरा यही मशवरा है नई नस्ल को कि वो जी, लिखने से ज़्यादा पढ़ने पर तवज्जो दें और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर चीज़ों को अपनी तरह से देखें, उसको पढ़ें और किसी उस्ताद से भी उनको मशवरा करना चाहिए। अक्सर उर्दू शायरी के जो पुराने लोग हैं, जो उस्ताद हैं, वो कहा करते हैं कि 3 मीम ज़रूरी है, 3 माँ जी, उर्दू शायरी को पढ़ने के लिए। जी, जी, उसमें 3 मीम में एक वही मुतालिया है जिसका मैंने ज़िक्र किया, स्टडी करनी है आपको, अध्ययन करना है। दूसरा ज़िक्र उसमें आया है मश्क करने का, यानी जी। आपको मश्क करनी है जितनी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह ये सब चीज़ें चाहे वो मश्क हो, चाहे मुतालिया हो और एक मुशाहिदा जो आपका ऑब्ज़र्वेशन होता है। इन चीज़ों के बगैर जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
ये आपने बहुत काम की बात बताई है और साथ में आपने ये जो एक खूबसूरत बात कही कि किसी भी दौर का सच नहीं बदलता, सच कहने का ढंग बदलता है। और अब बातचीत हमारी पड़ाव की तरफ है शादाब साहब। तो कहते हैं कि अगर चलते चलते मुंह मीठा कर लिया जाए तो यादों में भी मिठास रहती है। और एक शायर से बातचीत करते हुए जब उसकी शीरी जबान से कुछ गजलें निकलती हैं या कुछ नज़में निकलती हैं तो बेशक वो जहन में देर तक महकती रहती हैं। तो शादाब साहब, हम भी चाहेंगे कि इस मुलाकात में चलते चलते आप हमें अपनी किसी पसंदीदा रचना से जरूर नवाजें। जी, मैं गजल पढ़ देता हूँ। जी जी, इरशाद। उससे पहले एक शेर सुन लीजिए कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ, वाह। साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ। जी। अर्ज करता हूँ कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है, क्या बात है। इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और एक बड़ा सामने का शेर मैंने गजल बनाया है। शेर ये है कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। शादाब साहब, ये स्पाइडी बातें में हमें भले ही आपके साथ आज वक्त बहुत थोड़ा मिला है, लेकिन आपकी शायरी इस तरह की शायरी है जो वक्त से आगे की शायरी है, वक्त के साथ की शायरी है, वक्त से पहले की शायरी है। यानी कि तमाम वक्त को वो अपने साथ ले चलने का हुनर रखती है। तो मोइन शादाब साहब की कलम के जोर के लिए मैं और बहुत सारी दुआएं देती हूँ, बहुत दुआएं करती हूँ। और साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ स्पाइडी बातें से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी स्पाइडीज का और स्पाइडी बातें का। मुझे ये मौका दिया है कि बड़े एक बहुत ही लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी शायरी सुनाकर आपसे बातें करके अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ आज के इस दौर के जाने माने शायर मोइन शादाब साहब। और इसी तरह से स्पाइडी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इस वायदे के साथ कि फिर अगली बार हमारे साथ होगी एक नायाब शख्सियत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलेंगे और साथ ही लाइक शेयर कमेंट भी है जरूरी।